वेलकम टू सॉफ्टवेयर डेवलपर्स चैनल। आज हम इस वीडियो में एक न्यू कोड डिस्कस करेंगे। ये कोड मुझे एक सब्सक्राइबर ने मेल किया था, तो वो ये कोड एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहे थे कि मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूं, तो आज ये वीडियो इसी पे बेस्ड है। मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ कि आप न्यूरल नेटवर्क और पीएसओ में डेटा सेट कैसे अप्लाई कर सकते हैं, बट वो जो कोड है उसमें न्यूमेरिकल डेटा सेट अप्लाई है, और ये जो कोड है इसमें आप टेक्स्ट का डेटा सेट भी यूज कर सकते हैं ना। मैं भी ऐसा ही कोई कोड प्रिपेयर करने का सोच रही थी, बट मुझे सब्सक्राइबर ने सेंड कर दिया, तो बहुत ही अच्छी बात है ये। तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अगर आपको मेरे चैनल्स पे जो भी वीडियोस अवेलेबल हैं उनके कोड चाहिए, तो आप सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो लाइक कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं। देन उसके बाद आप मुझे मेल सेंड कर सकते हैं। मेल आईडी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आप मुझे न्यू टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ओके। एंड वन मोर थिंग गाइस, आप अपनी मेल आईडी कमेंट बॉक्स में ना लिखें, क्योंकि आपको कोई रॉन्ग मैसेज भी भेज सकता है आपकी मेल आईडी पे, तो वो सेफ नहीं होगा। इसीलिए आप मुझे मेल आईडी पे ही सेंड करें, ओके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस, आपको ये इंस्टॉल करना होगा। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करें, पिप इंस्टॉल पाइस्वैम 1.1.0, ये आपको लिखना है, ठीक है। आप इसको यहाँ पे जुपिटर नोटबुक में भी इसको रन कर सकते हैं। मैंने इसको मार्कडाउन में किया हुआ है, आप इसको चेंज करके कोड में करें, ठीक है। देन इसको रन कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट में रन करना चाहें तो वहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दीजिए, बस आगे का जो ये साइन है इसको हटा देना आप, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमने कुछ लाइब्रेरीज यूज की है। नमपाई यूज किया हुआ है, पांडास यूज किया हुआ है, मैटप्लॉटलिब, पाइस्वैम, रैंडम, पाथलिब, ये सारी लाइब्रेरीज हमने यूज की है। अब गाइस, ये जो कोड है इसमें हम रिग्रेशन एल्गोरिदम भी यूज कर रहे हैं, मतलब तीन एल्गोरिदम कंबाइन हो रही है इसमें, तीन एल्गोरिदम यूज हो रही है इस कोड पे। फर्स्ट इज लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम, सेकंड इज न्यूरल नेटवर्क एल्गोरिदम, थर्ड इज पीएसओ एल्गोरिदम, ओके। तो जो न्यूरल नेटवर्क एंड पीएसओ के हैं वो मैं थ्योरेटिकल ऑलरेडी बहुत एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट मैं थोड़ा सा ब्रीफ फिर भी दे देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले लीनियर रिग्रेशन हम देखते हैं। जो रिग्रेशन एल्गोरिदम्स होती है गाइस, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन, ये एल्गोरिदम कब यूज होती है। जो क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम यूज होती है गाइस, अगर आप डेटा सेट की बात करें, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट रहने देते हैं, अगर हम डेटा सेट की बात करें, अगर मेरे पास ऐसा डेटा सेट है जो कि वैल्यूज जो है कंटिन्यूस नहीं है। कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है कि अगर 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 कंटिन्यूटी में अगर वैल्यूज नहीं है, तो हम क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम यूज कर सकते हैं। डेटा सेट की फॉर्मेट में बात करते हैं, ठीक है सर गाइस। अगर मेरे पास डेटा सेट ऐसा है जिसमें कंटिन्यूस वैल्यू, मतलब 4 4 4 4 5 5 5, मतलब ऐसी वैल्यूज है जो लगातार रिपीट हो रही है और लगातार बहुत टाइम्स रिपीट हो रही है और थोड़े टाइम भी रिपीट हो रही है, तो हम रिग्रेशन एल्गोरिथम यूज करते हैं। ऐसे डेटा सेट में या फिर ऐसी प्रॉब्लम जब आपको फेस हो, या फिर आप कोई भी डेटा सेट पर वर्क कर रहे हो और आपको इस टाइप की एरर अगर आए, समझ जाइए कि आपको वहाँ पे रिग्रेशन एल्गोरिथम यूज करनी है, क्योंकि क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम ऐसे डेटा सेट पर वर्क नहीं करती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रिग्रेशन लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम यूज किए। लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी आप यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। रिज रिग्रेशन, बहुत लेसो रिग्रेशन, बहुत एल्गोरिथम्स है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम इसमें गाइस कैलकुलेट क्या करेंगे, मीन स्क्वायर्ड एरर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। न्यूरल नेटवर्क ये होता है कि ये जो बना है ना कॉन्सेप्ट, ये ह्यूमन एक्टिविटीज को ध्यान में रख के बना हुआ है। जैसे एल्गोरिथम जो बनी है ना, जैसे कि ह्यूमंस क्या होते हैं, अगर मैंने आज कोई गलती कर दी, तो मैं आगे अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन से गो थ्रू होंगी, तो मैं वो गलती को देखकर ही उस सिचुएशन को मतलब कि सॉल्व करने की कोशिश करूंगी, सिचुएशन को फेस करने की कोशिश करूंगी। मतलब मैं ऐसी कोई गलती दोहराऊंगी नहीं। अगर मैंने पहले कोई गलती करी है अपनी लाइफ में, तो मैं आगे वो गलती नहीं दोहराऊंगी। तो यही कोड की अगर लैंग्वेज में बात करूं, तो न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है कि अगर कोई भी कोड में एरर आ जाती है, अगर कोई भी एरर आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम अगर फेस होती है, तो आगे अगर ऐसी कोई भी एरर आती है, तो ये अपने आप इसकी एबिलिटी रखता है कि उस मतलब कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके बिना किसी भी हेल्प के, ठीक है। तो ये न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट हो गया। पीएसओ में ऑलरेडी मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। पीएसओ में क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई भी प्रॉब्लम आ रही, कोई भी प्रॉब्लम है, एनी प्रॉब्लम, तो मैं उसको कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, ठीक है। हम इसको सॉल्व करते हैं आइट्रेशंस के थ्रू। आइट्रेशंस का मतलब क्या होता है, हम अपने मतलब डिस्टेंस में आगे बढ़ते हैं, रेंजेस इंक्रीज करते हैं, और जब हम एक डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं, तब वो आइट्रेशन जो होती है कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। और ये होता है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। बाकी आप और मतलब कि अच्छे से पढ़ सकते हैं, मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, ओके। अब हमने यहाँ पे हमारे पास जो डेटा सेट हमने लिया हुआ है वो डाइट का डेटा सेट लिया हुआ है, ठीक है।
मैं डेटा सेट एक बार शो कर देती हूँ आपको। ये है हमारा डेटा सेट। ओके, तो डेटा सेट में क्या क्या वैल्यूज है? डेटा सेट में वैल्यूज है डेट है डेटा सेट में, स्टोन है, पाउंड्स, आउंसेस, ठीक है, वेट, कैलोरीज, कैलोरीज, ठीक है, 5 डोनट्स, वॉक, रन, वाइन, वेट, चेंज, ये सारे इसमें डेटा सेट है। ये किसके डेटा सेट है? डाइट के डेटा सेट है, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी टेक्स्ट का वेरिएबल इसमें नहीं है। तो टेक्स्ट का जो डेटा सेट है वो नीचे इंपोर्ट हुआ है, वो भी हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो हमारा मतलब कि कॉन्सेप्ट है, वो हमारा कॉन्सेप्ट अभी हम पढ़ रहे हैं। तो हमने वेट डाइट का डेटा सेट लिया हुआ है, इसमें सारे के सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज है, ठीक है। जो टेक्स्ट का डेटा सेट है वो हम नीचे अभी रीड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग की 5 वैल्यूज की हैं। अब हमने क्या किया, अब आपको पता होगा कि जो डेटा सेट होता है, अगर मैं डेटा सेट सपोज करूँ कि किसी भी डेटा सेट में अगर 40 वेरिएबल्स है, मतलब 40 वेरिएबल्स है, तो जरूरी इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि मैं 40 के 40 वेरिएबल ही मतलब कि कोड में अप्लाई करूंगी। तो वही होता है कि मुझे इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स देखने होते हैं और इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स पे ही वर्क करना होता है। अब इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स आप कैसे पता कर सकते हैं? अगर आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू है तो आप कैसे पता कर सकते हैं? आप पेयर प्लॉट कर सकते हैं, मतलब कि आप पेयर प्लॉट बनाएं, और जब पेयर प्लॉट बनाएंगे तो उसमें जो भी आप डेटा, आप पर्टिकुलर वेरिएबल को आप अच्छे से देख सकते हैं और उससे आप विजुलाइज कर सकते हैं, उससे आप एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा वेरिएबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक यहाँ पे मैंने वेरिएबल मतलब सॉरी यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया इन्होंने, और यहाँ पे इन्होंने कुछ वैल्यू, जो डेटा सेट है, कुछ वेरिएबल्स जो है इन्होंने इंपोर्ट कर दिए इसमें, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने लिया स्टोन, स्टोन ले लिया, पाउंड्स ले लिया, आउंसेस ले लिया, वेट ले लिया, ठीक है। कैलोरीज को नहीं लिया, क्योंकि गाइज अगर आप देखें तो जो जो डाइट का डेटा सेट है उसमें कैलोरीज बहुत मेंशन करती है, ठीक है। जैसे डाइट क्यों करता है कोई इंसान? डाइट तब करता है ना जब अगर वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब इतना ज्यादा जो लोग मोटे हो जाते हैं, बढ़ जाता है तो वेट, तभी तो लोग डाइट करते हैं। अब डाइट में मतलब कि किस चीज से वेट बढ़ सकता है, ठीक है। तो वो डाइट में क्या क्या चीज फोकस करनी चाहिए, कैलोरीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हम जितनी ज्यादा जिस चीज में कैलोरी होगी उससे दूर रहना चाहिए। तो वैसे ही इंपॉर्टेंट वेरिएबल मतलब कैलोरीज जो है इन सबके कंपैरिजन में बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, तो कैलोरीज को इसमें नहीं लिया है। वो मैं बताऊंगी कि इसमें क्यों नहीं लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे वेट लिया है, कैलोरीज को रहने दिया है, ठीक है। ये वाला ले लिया, कैलोरीज पर 5 डोनट्स, वॉक रहने दिया है, ठीक है। क्योंकि आप जितना ज्यादा चलेंगे, क्योंकि अगर आप जितना ज्यादा चलेंगे आपका वेट उतना ज्यादा घटेगा। वॉक जो होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मतलब कि रोल प्ले करती है। रन, ये भी बहुत रोल प्ले करता है। एक्सरसाइज का भी ये फॉर्म होता है। एक्सरसाइज मतलब कि अगर आप रन करते हैं, वॉक करते हैं, तो ऑब्वियसली आपका जो वेट होता है वो कंट्रोल में आ जाता है। तो एंड इसमें ले लिया, वाइन ले लिया, प्रोट ले लिया, प्रोटो, ठीक है, प्रोटीन, वेट ले लिया, चेंज ले लिया, ठीक है, एंड डेट। ये सारे वेरिएबल ले लिया, इस डेट इस सॉरी ये सारे फीचर्स ले लिए और इस वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब इसके बाद क्या है, फंक्शन डिफाइन किया, ठीक है। यहाँ पे रोल लिया है, ठीक है। डेटा सेट क्या वो इसमें ड्रॉप कर रहा है। अब ये जो हमने नॉन फीचर्स वाला वेरिएबल क्रिएट किया था, ये क्या है, ड्रॉप कर दिया, मतलब डिलीट कर दिया। अब ये जो एक एक्स वेरिएबल बनाया, अब इसमें डेटा को लिया, अब डेटा ले रहे हैं, ठीक है। तो डेटा को लिया और डेटा में से हमने सिर्फ और सिर्फ मेन ये वेरिएबल्स डिलीट किए। अब गाइस जब ये वेरिएबल डिलीट हो जाएंगे तो बचेंगे क्या क्या वेरिएबल्स? बचेंगे कैलोरीज बचेगा, बचेगा वॉक, बचेगा रन, बचेगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस डेटा सेट में, ठीक है। तो ये चीजें बचेंगी और ये चीजें किस में जाएंगी, एक्स वेरिएबल में ही इंपोर्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब इसके बाद वाई वेरिएबल में क्या लिया है, चेंज लिया है, ठीक है। क्योंकि एक्स वेरिएबल में हम ज्यादा चीजें लेते हैं और वाई वेरिएबल जो टारगेट वेरिएबल होता है हम उसमें एक वैसा वेरिएबल लेते हैं जो कि बाकी सबको टारगेट कर रहा है, ठीक है। तो चेंज ले लिया है, ठीक है। एक्सरसाइज ले ली, अब ये ट्रेट एज स्प्लिट हमने इसमें अप्लाई कर दिया, ठीक है। स्टैंडर्ड स्केलर ले लिया हमने, फिट कर लिया। अब इसके बाद लीनियर रिग्रेशन हमने मॉडल्स में अप्लाई की है, ठीक है। अब इसमें मीन स्क्वायर्ड एरर आप देख सकते हैं 279। अगर आप देखें तो मीन स्क्वायर्ड एरर हमको सही मिल रहा है, मतलब वैल्यूज जो है
इतनी भी ज्यादा कम नहीं है, मतलब हमको ये फिट होने के बाद ये मतलब मीन स्क्वायर एरर हमको सही दे रहा है, मतलब कि हमारा जो प्रोसेस है, हमारा जो डेटा है, हमारा जो मतलब कि हमने जो भी स्प्लिट किया है ट्रेन टेस्ट में, ये हमको वैल्यू बिल्कुल सही दे रहा है। ठीक है गाइस, जितनी ज्यादा एक्यूरेसी होती है उतना ज्यादा आपका वर्क वैलिड होता है। ठीक है, तो ये हमारा वर्क वैलिड है अभी तक। अब अभी आगे देखते हैं पीएसओ ट्यून्ड न्यूरल नेटवर्क मॉडल। अब यहाँ से स्टार्ट हो गया पीएसओ। ठीक है, तो पीएसओ ट्यून कर रहा है न्यूरल नेटवर्क मॉडल को। अब यहाँ पे हमने ले लिया कैलकुलेट न्यूरल नेटवर्क पैरामीटर्स। हमने यहाँ पे पॉइंट्स ले लिए, नंबर ऑफ इनपुट्स, नंबर ऑफ हिडन लेयर्स और हिडन इनपुट्स एंड नंबर ऑफ क्लासेस। ठीक है, ये हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिए। देन इसके बाद न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर, नंबर ऑफ इनपुट्स कितने लिए, 1 प्लस लेंथ ऑफ एक्सरसाइजेस। मतलब कि अब ये जो डेटा सेट है ये पूरा डिफाइंड बेस्ड किस पे है, डाइट के डेटा सेट पे बेस्ड है। अगर आप कोई और डेटा सेट पे वर्क कर रहे हैं, सपोज मैं एम्प्लॉयज का डेटा सेट ले लूँ या फिर मैं कोई और डेटा सेट ले लूँ, तो उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि एम्प्लॉयज आ जाएगा, एक्सरसाइज की जगह पे एम्प्लॉयज का आ जाएगा या वर्क परफॉर्मेंस आ जाएगी, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो मतलब कि 1 प्लस करता जाएगा, जितनी भी लेंथ होगी एक्सरसाइजेस की, जितनी भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, 1 एक्सरसाइज कर रहे हैं, 2 एक्सरसाइज कर रहे हैं, कितनी भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसमें एक 1 प्लस हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ हिडन यहाँ पे 20 ले लिया, आप और इंक्रीज कर सकते हैं। नंबर ऑफ क्लासेस कितनी ली है, 1 ली है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉरवर्ड प्रोपगेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये एक्सप्लेनेशन है, फॉरवर्ड प्रोपगेशन एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दिस कंप्यूट फॉर द फॉरवर्ड प्रोपगेशन ऑफ द न्यूरल नेटवर्क एज वेल एज द लॉस। ठीक है, एंड यहाँ पे ये जो है हायर लेवल मेथड टू डू फॉरवर्ड प्रोपगेशन इन होल स्वैम, ये जो है फॉरवर्ड प्रोपगेशन के लिए। नेक्स्ट जो है ट्रेन किया है यहाँ पे मॉडल को ट्रेन किया है, यहाँ पे प्रेडिक्ट कर रहे हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं इसकी हिस्ट्री को। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये तो इसका स्टाइलिंग है बस, और कुछ नहीं है। ये जो प्लॉट करेगा पीएसओ ऑप्टिमाइजर से करेगा। पीएसओ की आपको प्रॉपर्टीज पता ही है, ये आइटरेशन में वर्क करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 3 क्लासेस लिए हुए, नंबर ऑफ इनपुट्स लिया हुआ है, नंबर ऑफ हिडन लेयर्स लिया हुआ है और नंबर ऑफ क्लासेस लिया हुआ है। क्लासेस हमने 1 इसमें ली हुई है और नंबर ऑफ इनपुट्स हमने 1 प्लस लेंथ ऑफ एक्सरसाइजेज लिया हुआ है, मतलब जितनी भी एक्सरसाइज होगी उसको 1 प्लस कर देगा ये, और हिडन आप 20 से ज्यादा भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इनिशियल मॉडल यहाँ पे लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिडिक्ट करने के बाद इसका वॉल टाइम कितना आ रहा है, 25.4, 25 मॉडल रन टाइम इसका आ रहा है 25.4। अब यहाँ पे आप देखें, और ये सेकंड आ रहा है, मतलब कि अगर मैं ये बोलूँ पीएसओ की लैंग्वेज में, या फिर मैं बोलूँ कि ये जो एल्गोरिदम बनी है, कि अगर मैं बोलूँ कि बर्ड्स जो है हवा में, सॉरी बर्ड्स जो आसमान में उड़ रही थी, ठीक है, तो उनको खाना खाने के लिए वो इस डायरेक्शन में बढ़ रही थी, जिस डायरेक्शन में उन्होंने मतलब कि सोचा कि चलो इस डायरेक्शन में बढ़ते हैं, क्योंकि उनके पास तो सेंसर्स होते हैं ना, वो खाने तक पहुंच सकते हैं। तो वो इस डायरेक्शन में बढ़ी और उनको 25 सेकंड तक ही, मतलब जितनी वो आगे बढ़ी 25 सेकंड में ही उनको खाना मिल गया। समझ रहे हो, मैं एक, क्योंकि ये जो एल्गोरिथम है ना गाइस, ये बर्ड्स और फिशेस के एग्जांपल पे ही बेस्ड है, इससे आप और अच्छे से समझ सकते हैं। अगर मैं ये बोलूं कि मैं बाहर गई हूँ, मतलब मैं कहीं भी गई और मैं रास्ता भटक चुकी हूँ, मतलब मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई है, मेरे पास मेरे फोन भी डेड है, मेरे फोन में बैटरी नहीं है बिल्कुल भी, और मुझे भूख लगी है, और मैंने डिसाइड किया कि चलो मैं इस रास्ते पे आगे बढ़ती हूँ, और मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ी और मुझे 25 सेकंड में ही खाना मिल गया। तो अगर मुझे खाना मिल गया तो मैं कितना भी आगे बढ़ूँ कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब कि मेरी जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था उस समय पे, मेरा ऑब्जेक्टिव था खाने तक पहुंचना। ठीक है, तो वही है कि ये 25 सेकंड तक ही अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। तो इसके बाद यहाँ पे इसका ग्राफ आप देख सकते हैं एकदम कांस्टेंट हो चुका है। अगर आपको ये जो रिजल्ट है कांस्टेंट मिले, इसका मतलब है कि ये डेस्टिनेशन तक पहुंच चुका है और आगे बढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो कॉस्ट हिस्ट्री आप देख सकते हैं, कॉस्ट हिस्ट्री जो होती है इसकी नेगेटिव में होती है। ठीक है, नेगेटिव में होती है इसकी कॉस्ट हिस्ट्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू इसकी 25 सेकंड में ही यहाँ तक पहुंच चुका है, इसकी जो प्रॉब्लम है यहाँ तक सॉल्व हो चुकी है। अब ये इसका जो मेन स्क्वायर एरर है ये लीनियर रिग्रेशन से बेस्ट है, लीनियर रिग्रेशन से ज्यादा आ रहा है। देखिए 271 इसका है, और मैं आपको लीनियर रिग्रेशन का दिखा देती हूँ। सॉरी ये लीनियर रिग्रेशन का ज्यादा है
279 और इसका पीएसओ का मीन स्क्वायर्ड एरर जो है वो कम आ रहा है ना। अब कम आ रहा है तो हमको इसको इंक्रीज तो करना पड़ेगा क्योंकि जो पीएसओ है वो बेस्ट है बाकी सब एल्गोरिदम से। रिग्रेशन हो गई बाकी सब मशीन लर्निंग एल्गोरिदम से ऑब्वियसली ये बेस्ट है, तो हम इसको मतलब कि इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे C1 C2 एंड वेट, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए C1 C2 वेट 0.9 C1 लिया हुआ है, 0.1 0.9 ये लिया हुआ है। अब यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर दी, नोटिस किया आपने, 0.1 हो गई C1, 0.9 हो गया C2, डब वेट हो गया इसका 0.9, बेस्ट कॉस्ट 167, ठीक है। अब जब मैंने इसको फिट किया तो आप देख सकते हैं 20 सेकंड में ही ऑब्जेक्टिव तक पहुंच गया। अगर मैंने C1 का जो वैल्यू है 0.1 की है तो ये ऑब्जेक्टिव तक और जल्दी पहुंच चुके हैं, 20 सेकंड में ही पहुंच गए। और इसकी जो मीन स्क्वायर्ड एरर है 542 हो गई है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। तो हम ऐसे इंक्रीज कर सकते हैं। इसको अगर आप ऐसे कोई भी वैल्यूज फेस करें या फिर आपको मीन स्क्वायर्ड एरर कम मिल रही है तो आप वैल्यूज चेंज करके देखिए, ठीक है। ऑप्शंस जो भी है यहाँ पे हम हिस्ट्री में अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ये जो ऑब्जेक्टिव ऑप्शंस है ये हिस्ट्री में अप्लाई हो रहे हैं, और फिर अगर हम इसको चेंज करते हैं तो हमारी जो एक्यूरेसी है या मीन स्क्वायर्ड एरर है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद फाइनल मॉडल, अब फाइनल मॉडल के लिए हमने यहाँ पे C1 को 0.5 किया, 0.19 फर्स्ट में किया था, सेकंड स्टेप में 0.5 किया, वो सॉरी सेकंड में 0.1 किया, थर्ड में यहाँ पे कर दिया फाइनल में 0.5। अब इससे क्या मिल रहा है, अगर मैं C1 को इंक्रीज कर रही हूँ, सॉरी अगर मैं C1 को इंक्रीज कर रही हूँ तो ये क्या हुआ 22 सेकंड में पहुंच रहा है, ठीक है। और आप देख सकते हैं 229, मतलब कि हमको इससे क्या कंक्लूजन मिल रहा है, अगर मैं C1 को डिक्रीज कर रही हूँ तभी हम ऑब्जेक्टिव तक जल्दी पहुंच पा रहे हैं। अगर मैंने C1 को डिक्रीज किया है, ठीक है, तभी मैं ऑब्जेक्टिव तक जल्दी पहुंच पा रही हूँ। लेकिन अगर मैंने C1 को इंक्रीज कर दिया, इट मीन्स जो टाइम है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो वो C2 टाइम बढ़ जाएगा और ऑब्वियसली मीन स्क्वायर्ड एरर भी कम हो जाएगा। तो आप ये ठीक है ध्यान दें। नेक्स्ट जो है वर्कआउट ऑप्टिमाइजेशन विद डिफरेंशियल इवोल्यूशन, डेली टारगेट, डेली लॉस एम इन आउचेस अप्रॉक्स 0.25 kg, ठीक है। जो इनका जो डेली टारगेट है वो इतना है कि इतना तो कम हो ही लो, मतलब कि वेट इतना तो कम हो ही यार, 0 पॉइंट मतलब 1 का फोर्थ, 1/4, ठीक है, 1 kg का, तो इतना तो कम हो ही। कॉन्फिडेंस फैक्टर कितने लिए हुए 0.5 पैरामीटर टू ट्यून्ड इन सिस्टम, ठीक है। तो डिफाइन किया है डी प्रेडिक्ट, ये इसकी मतलब कि यहाँ पे देखिए फंक्शन डिफाइन किया है, एक तो डी प्रेडिक्ट किया है फंक्शन, सेकंड जो किया है रिकमेंड एक्सरसाइज, क्या क्या एक्सरसाइज रिकमेंड कर सकते हैं कैलोरीज को बर्न करने के लिए, ठीक है। तो लेंथ ऑफ एक्सरसाइज यहाँ पे कंडीशंस बनाई हुई है। अभी यहाँ पे जो है वो टेक्स्ट का डेटा सेट यूज हो रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या चल रहा था, वैल्यू का डेटा सेट, यहाँ से जो है टेक्स्ट का डेटा सेट स्टार्ट हुआ है, टेक्स्ट का डेटा सेट सैंपल मेन्यू। अब मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ डेटा सेट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत कम टेक्स्ट है, ठीक है। आप और इंक्रीज कर सकते हैं, और भी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए रिकमेंड फूड, कौन कौन से फूड उनको खाने चाहिए, ठीक है, कौन कौन से फूड खाने चाहिए ये है यहाँ पे, और कैलोरीज कितनी बर्न होगी कैलोरीज, ठीक है। अब यहाँ पे ये इंपोर्ट किया सॉरी यहाँ पे इंपोर्ट किया, ज्वाइन किया एक्सरसाइज को। अब यहाँ पे ये मत समझिए कि यहाँ से न्यू डेटा सेट स्टार्ट है तो यहाँ से न्यू कोड स्टार्ट हो जाएगा, नहीं, ये प्रीवियस कोड से ही रिलेटेड है। देखिए न्यू डेटा सेट को इंपोर्ट किया, असाइन किया है रिकमेंड एक्सरसाइजेस को, जो कि डेटा सेट का एक वेरिएबल है रिकमेंड एक्सरसाइज। यहाँ पे देखिए रिकमेंड एक्सरसाइजेस, ठीक है, ये देखिए रिकमेंड फूड, ठीक है, एंड रिकमेंड एक्सरसाइजेस, असाइन किया इसको रिकमेंड एक्सरसाइजेस को कैलोरीज में, ठीक है, कैलोरीज में असाइन कर दिया रिकमेंड एक्सरसाइजेस को। देन इसके बाद इसको ज्वाइन किया है रिकमेंड एक्सरसाइज से, ये रहा रिकमेंड एक्सरसाइज से ज्वाइन किया है इसको। अब ज्वाइन करने के बाद क्या होगा, जब इसको मैं रिकमेंड एक्सरसाइज को देखिएगा, इस रिकमेंड एक्सरसाइज को जब कैलोरी से
ज्वाइन कर दिया, देन इसके बाद रिजल्ट क्या आया, इतनी वॉक से हो सकती है रिड्यूस कैलोरीज, इतनी वॉक से, इतनी वॉक से, ठीक है। अब इसके बाद फेस्टिव सीजन सिमुलेशंस, ठीक है, सिनेरियो है ये इसका, रिकमेंडेड फूड, न्यू एक्सरसाइज एडेड। अब मैंने न्यू एक्सरसाइज ऐड कर दिया इसमें। अब मैं आपको ये डेटा सेट दिखा देती हूँ। तो हम इसमें मोर देन वन डेटा सेट इसमें यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने नई एक्सरसाइज इसमें ऐड कर दी है, ठीक है। अब जब नई एक्सरसाइज में ऐड हो जाएंगी, देन इसके बाद क्या है, डेटा सेट रिट्रेन किया मॉडल को। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रिट्रेन हो रहा है मॉडल, ये टेक्स्ट डेटा सेट के साथ भी हो रहा है, ठीक है, टेक्स्ट वेरिएबल के साथ। बहुत कम वेरिएबल्स हैं, बट है इसमें वेरिएबल्स, आप ज्यादा भी कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही इसमें लिए हुए हैं, एन इनपुट्स एंड हिडन एंड क्लासेस, ठीक है। ये चेक पॉइंट स्टेट्स, एंड देन इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं C1 की वैल्यू 0.5, C2 भी उतना कर दिया 0.5, 0.9। आप यहाँ पे देख सकते हैं 28 सेकेंड इसको लग रहे हैं, एंड यहाँ पे इसकी मीन स्क्वायर्ड एरर भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है जब हमने 3 डेटा सेट को, या फिर यहाँ पे हमने डाइट प्लेन जो है चेंज कर दिया है, ठीक है। तो गाइस आई होप तो आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज।